A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। इसके साथ सेशन के एंड में हमारे पास होंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। आप अवश्य ही इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए क्योंकि इनसे भी आपको एग्जाम्स में बेहद मदद मिलेगी। विद दिस आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की दिनांक अर्थात 25 जनवरी की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है वर्ष 1918 के साथ, जब स्कॉटिश सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिशियन सर विलियम वेडरबर्न, who was also one of the founding members of Indian National Congress, passed away. सर विलियम वेडरबर्न एक स्कॉटिश सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ थे। वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 2 आईएनसी सेशंस के प्रेसिडेंट भी रहे। पहला 1889 में हुआ आईएनसी सेशन विच वाज हेल्ड इन बॉम्बे, और दूसरा जो हुआ था 1910 में एंड विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इलाहाबाद। He joined the Indian Civil Service in Bombay and retired as acting chief secretary to the government of Bombay in 1887. अपने काम के दौरान उन्होंने साहूकार से उत्पन्न होने वाली किसानों की परेशानियों को नोट किया और यह सुझाव भी दिया कि उचित दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना करी जाए। वेडरबर्न supported reforms suggested by Lord Ripon to develop local self-government and equality to Indian judges. 1819 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की अध्यक्षता संभाली और भारत नामक एक पत्रिका को प्रकाशित करने में मदद भी करी। He was a member of the Royal Commission on Indian Expenditure in 1895 and the chairman of Indian Parliamentary Committee. इन्होंने A.O. ह्यूमे, जिनको की कांग्रेस पार्टी का जनक माना जाता है, उनके ऊपर एक बहुत ही फेमस बायोग्राफिकल मेमोआ लिखा था जिसका नाम है एलन ऑक्टावियन ह्यूमे सीबी, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अपने इस क्रिएशन के लिए भी ये बेहद प्रसिद्ध है। विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों दूसरा फैक्ट कौन सा आज हमारे सामने है, और ये संबंधित है वर्ष 1924 के साथ, जब सोशल वर्कर और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई रानाडे पास्ड अवे। सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई रानाडे 19वीं शताब्दी की पहली महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं। She started the Hindu Ladies Social Club in Mumbai to develop public speaking among women. She was also a founder and president of Seva Sadan Society in Mumbai and in Pune. रामाबाई ने अपना जीवन महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। वह प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। रामाबाई रानाडे ने अपने पति और अन्य सहयोगियों के साथ 1886 में पुणे में भारत के पहले गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की, जो कि हुजूर पगा के नाम से प्रसिद्ध है। She began working for Prarthana Samaj in Bombay and she established a branch of Arya Mahila Samaj अर्थात आर्या विमेन सोसाइटी इन द सिटी। उन्होंने बॉम्बे में हिंदू लेडीज सोशल एंड लिटरेरी क्लब की भी स्थापना की और महिलाओं को भाषाओं, समान ज्ञान, सिलाई और हैंडवर्क में प्रशिक्षित करने के लिए कई प्रयास किए और कई क्लासेस भी शुरू किए। Her ultimate aim was empowerment of women who at that time were not even permitted to go for basic education. Besides, she also fought for the cause of Indian labor in Fiji and Kenya. उन्होंने शुरुआत करी द फर्स्ट
भारत महिला परिषद की, और 1904 में, 1908 में, 1912 और 1920 में शी प्रिसाइडेड ओवर द सेशंस ऑफ द भारत महिला परिषद। विद दिस अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है। एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1950 व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज established. The Election Commission of India अर्थात EC was established on 25th January 1950 in accordance with the constitutional provisions in Article 324. The EC is a constitutional body. The Constitution gives it the power and authority to conduct, control and supervise the entire election process in the country, including elections to the parliament, the legislatures of every state and to the offices of the president and vice president. मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त CEC थे, परंतु 1989 में दो अतिरिक्त आयुक्तों को एक छोटे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। फिर 1993 से CEC के अलावा दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त भी हो गए। CEC और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके अनुसार होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और आमतौर पे रिटायर्ड IAS अधिकारी होते हैं। They can be impeached only by the parliament by a 2/3 majority in case of proven incapacity or misbehavior. चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम, मतदान केंद्रों का स्थान तय करना, मतदाताओं को मतदान केंद्रों में असाइन करना और इससे संबंधित सभी इंतजाम करने का कार्य करता है। सभी राजनीतिक दलों को कानून के तहत चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। It is absolutely mandatory for them to register themselves with the commission. The EC issues a model code of conduct for the political parties and candidates and it revises the code from time to time. It consults political parties on the compliance of the code. सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात की जाए तो ये थे सुकुमार सेन, परंतु अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में ये पद कौन संभाल रहे हैं, सो द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज सुनील अरोड़ा, जो कि 23rd CEC ऑफ इंडिया भी हैं। With this अब चल के देखते हैं what is the next fact today here and it is associated with the year 1980 अर्थात 1980 से संबंधित ये फैक्ट है कि किस प्रकार मदर टेरेसा was awarded India's highest civilian honor, the भारत रत्न अवार्ड। मदर टेरेसा को मिला था भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न कहलाता है। She was awarded this on 25th January 1980 for her humanitarian work. उन्होंने 1950 में एक रोमन कैथोलिक धार्मिक मंडली जिसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी थी। She received not only Bharat Ratna but many other prestigious honors for her social service and help to the community, and these include Raymond Magsaysay Peace Prize in 1962. Apart from that, as we all know, she is also a recipient of the Nobel Peace Prize, जो कि इनको मिला था वर्ष 1979 में। यहाँ अगर दोस्तों थोड़े से विस्तार में चर्चा करें हम भारत रत्न पुरस्कार के ऊपर, तो जैसा कि हम सब जानते हैं भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था और इस पुरस्कार को दिया जाता है फॉर exceptional service and performance of the highest order without making any distinction on the basis of race, occupation, position और gender. अगर बात करी जाए कि कौन थे इस अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता, तो यहां नाम आते हैं द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया C. राजगोपालाचारी का, सेकेंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का और नोबेल प्राइज लॉरेट फिजिक्स CV रमन का।
लेकिन अगर बात करें कि लास्ट रिसिपिएंट्स या फिर हम कह सकते हैं कि 2019 वर्ष के रिसिपिएंट्स कौन थे इस अवार्ड के, तो आप याद रखिए कि सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख, जिनको पोस्थुमसली ये पुरस्कार मिला, वो है वन ऑफ द रिसिपिएंट्स ऑफ 2019। सिमिलरली असम के फेमस सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर भूपेन हजारिका was also given this award posthumously, and former President of India Pranab Mukherjee was also a winner of 2019 Bharat Ratna. With this, now let's have a look at the other fact of today, and this is associated with 2011, जब से नेशनल वोटर्स डे हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत हर साल 25 जनवरी की दिनांक को ही इस दिन को ऑब्जर्व करता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का उद्देश्य है युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाना। ऑन दिस डे वेरियस speech competitions, campaigns, voter ID distribution schemes to new voters, photography of voters and other such programs are conducted. National Voters Day पहली बार मनाया गया था जनवरी 2011 को और it was the 61st foundation day of the election commission that time. Since 2011 ये वर्ष हर साल मनाया जा रहा है इसी दिनांक को और हर बार इसकी एक यूनिक थीम जरूर होती है। यहाँ आप याद रखिए कि जिस प्रकार अगर हम बात करें 2018 वर्ष की तो यहाँ थीम थी एक्सेसिबल इलेक्शंस। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 2019 में थीम क्या थी तो 2019 में इस दिन की थीम थी नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। और अगर बात करी जाए कि 2020 में क्या थीम थी इस दिन की तो इस समय थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और अगर हम बात करें वर्तमान वर्ष की अर्थात इस वर्ष क्या है थीम आज के इम्पोर्टेंट नेशनल वोटर्स डे की, तो इस बार जो कि 11वां नेशनल वोटर्स डे भी है, थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। यहाँ एक और खास बात भी है कि इस वर्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेब रेडियो स्कीम लॉन्च हो रही है जिसका नाम है हेलो वोटर्स। इसका उद्देश्य है टू फंक्शन एज एन ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सर्विस फॉर स्ट्रीमिंग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अर्थात किस प्रकार से लोगों को मतदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है और उनके अंदर ये जागरूकता फैलानी है दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिंग देयर बैलेट एंड कास्टिंग देयर वोट इन द डेमोक्रेसी। इस तरह के मिशन के साथ ये सर्विस लॉन्च करी जा रही है। तो आइए अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं इन सभी फैक्ट्स पे बेस्ड। पहला सवाल यहाँ है वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1910, अर्थात 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ए मुंबई, बी इलाहाबाद, सी लाहौर या डी सूरत। The next question is, who established the oldest Indian run girls high school in India known as Huzur Paga? Options हैं A. रामाबाई रानडे, B. लोकमान्य तिलक, C. एनी बेसेंट या फिर D. पंडिता रामाबाई। इसी प्रकार अगला सवाल कहता है in which year was the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि EC established, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? A 1951 और was it B 1950? ऑप्शन C है 1949 and D option is 1952. The next question is asking in which year was the Bharat Ratna award established? Was it A 1952 या इसका सही उत्तर है B 1955, C 1954 या D 1950। इसी प्रकार अगला सवाल है Who was the first chief election commissioner of India? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? Was it A सुकुमार सेन या फिर B MS गिल, C VS संपत और D कल्याण सुंदरम। The next question is, what is the theme of National Voters Day in 2021? Is it A. No voter to be left behind? Or is it B. Electoral literacy for stronger democracy? अर्थात मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता।
इज द करेक्ट आंसर सी, जो कहता है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, अर्थात सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। या फिर इज इट डी, विच सेज इजी रजिस्ट्रेशन, इजी करेक्शन, आसान पंजीकरण, आसान सुधार। नाउ विद ऑल दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। With this, I sincerely thank all of you, my friends, for being a part of today's session with us.